जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको खुशामदीद कहते हैं इफ्तार के पकवान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फ़रा और हमें ज्वाइन किया है बहुत ज़बरदस्त से लेजेंड सिंगर ने जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके स्टार्ट से लेके इनके पूरे कैरियर में कई ऐसे गीत, ऐसे नग़मे, ऐसी चीज़ें हैं जो इनके लिए सुपर हिट होने का सबब बनी। पाकिस्तान टेलीविज़न हो, प्राइवेट चैनल्स हो, इंटरनेशनल मीडियम हो, रेडियो हो, फिल्म हो, हर जगह इन्होंने तबाज़माई की और कामयाब रहे हैं। हमारे साथ अरशद महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से अरशद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह आप जिस तरह हमेशा एवर यंग, एवर फ्रेश नज़र आते हैं, आज भी वैसे ही नज़र ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं आपके प्रोग्राम में आने को इसलिए भी प्रेफर करता हूँ कि आप जो हैं एक म्यूज़िक लवर हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि म्यूज़िक को बहुत जानते हैं। हाँ। तो आपसे बात करके पहले भी मैं कई मरतबा आपके प्रोग्राम में आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ गुफ्तगू करके मज़ा आता है, क्योंकि आज तो खैर रौनक रमज़ान है। जी जी जी। तो जब म्यूज़िक के प्रोग्राम में होते हैं, मैंने आपको महबूब अशरफ साहब के घर पे प्रैक्टिस करते हुए भी जी जी जी। महबूब अशरफ हमारे उस्तादों की जगह है और बड़े भाई की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो रबी और रोशान एक एक दो दो साल के हुआ करते थे, उससे भी पहले बल्कि वो हाँ जब समझ लें आप अजहर, और जब अजहर भी छोटा था, अजहर भी छोटा था, अमजद भी छोटा, अमजद तो खैर बहुत ही छोटा। मैं वो 4 नंबर वाला जो घर है ना इनके वालिद साहब का, जी जी, वहाँ ऊपर बैठ के हम रिहर्सल किया करते। ऊपर एक रूम था अलग से रिहर्सल, जिसमें सिर्फ हम लोग बैठ के रिहर्सल किया करते थे। और उस वक्त अफजल भाई भी जिंदा थे, इनके दूसरे जो भाई हैं जो बहुत अच्छा बाजा बजाते हैं। अशरफ भाई भी जिंदा थे, अफजल भाई। और इनके जो एक और बड़े भाई मकसूद भाई, उनकी भी डेथ हो गई। और ये पूरा पैनल होता था पूरी फैमिली, पूरे सारे जो वायलिन होते थे, वायलिन 8-10 वायलिन, एक चेलो। क्योंकि पहले जब हम पीटीवी, पहले ज़माने में तो पूरा लाइव बैंड चला करता था, लाइव वहाँ प्रोग्राम होते थे। वाकई मैंने आपको अक्सर वहाँ प्रैक्टिस, क्योंकि मतलब प्रैक्टिस करते देखा है आपको पूरी, आप फंक्शंस की पहले। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पूरे फंक्शंस की प्रैक्टिस, जब तक अरशद भाई सारे गानों को दोबारा से उसका स्केल पूरा रिहर्सल करके, बिल्कुल रिहर्सल करके, एक एक का स्केल इनको पता होता था कि कौन से स्केल पे कौन सा गाना गाना है। बिल्कुल। और रिदम, इनकी आदत ही हाथ से रिदम जो है ना। और डॉक्टर साहब मैं मज़े की बात बताऊँ आपको, मैं लाहौर जब मुझे सैयद नूर साहब लेके गए, मेरा एक नीलाम घर में पहली दफ़ा मैं एज ए सेलिब्रिटी आया था। जी जी। तो वो रेहान आज़मी का एक लिखा हुआ गीत था कि जीना मरना प्यार में कैसा, इश्क ने अब पहचाना है। वो प्रोग्राम कहीं लाहौर में ना सैयद नूर साहब देख रहे थे, तो उनको आवाज़ अच्छी लगी, तो सैयद नूर साहब और महमूद भट्ट साहब, अच्छा, ये दोनों सऊद भट्ट साहब के उनके बड़े भाई, ये एवेन्यू कॉन्सेप्ट का काम करते थे। ये आए और ये मुझे लेके गए लाहौर यहाँ से। और सैयद नूर साहब ने मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह, बेटों की तरह मुझे अपने घर पे रखा ऊपर वाले पोर्शन में, और उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ रहेंगे। सही है। और मैं उनकी पहली फिल्म करके आया वहाँ पे, कसम। कसम, आपने कसम, बहुत खूबसूरत म्यूजिक था। अमजद बॉबी साहब इरम के साथ, उनके साथ थी ना जो आप, उसमें तो बड़ी जबरदस्त कसम के गाने, कसम के गाने मैंने किए थे। गाने आपने किए? मैं था और ए नैयर साहब थे। ए नैयर साहब भी? जी जी। हुमैरा थी और उसमें शायरी थी रियाजुर रहमान सागर साहब की। अच्छा, वो लोग ही नहीं रहे। आपने एक्टिंग भी तो की है फिल्मों में? जी, मैंने 3 फिल्मों में, 3 फिल्में भी की। पहली फिल्म पे मुझे 2 निगार अवार्ड मिले थे। अच्छा। आज का दौर मैंने की थी 13 नवंबर 1992 को रिलीज हुई थी माशाल्लाह, नशीमन सिनेमा में। मेन सिनेमा था उनका। अच्छा। और कई सिनेमाओं से वो एक साल बाद उतरी। अच्छा, एक साल तक कंटिन्यू चलती रही। नहीं माशाल्लाह, कई सिनेमा, बड़ी बात है कि देखें टीवी, फिल्म, रेडियो, स्टेज, हर चीज़ आपने ज़बरदस्त तरीके से की। बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। इजाज़त दे तो फिर ये क्या बना रही हैं आज शेफ़, ये बताएं। डॉक्टर साहब आज हम मिक्स पकोड़े बनाने जा रहे हैं। मिक्स पकोड़े? जी, बारिश का समय है, बारिश का समय है, सब शुरू में पकोड़े बनाते हैं डॉक्टर साहब, हम आखिर में पकोड़े बनाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब तक पकोड़ों के अंदर ये आलू ना जाए ना तो क्रिस्पी नहीं होते। क्योंकि मुझे भी शौक है थोड़ा सा कुकिंग का, तो ये मैं चीज़ें देख के जिस तरह से इन्होंने बड़ी तरतीब से और अच्छा ये सारी चीज़ें, अच्छा ये मुझे बताइएगा कि सारा सामान मिक्स कर लेंगे पहले?
जी डॉक्टर साहब सारा सामान मिक्स करेंगे पहले। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप बता कुछ भी नहीं रहे कि क्या क्या डॉक्टर साहब मैंने कहा मेरा तसला सज जाए तो फिर मैं कुछ बताऊं। सज गया है, मुझे प्याज आपने डाली है इसमें? डॉक्टर साहब प्याज हैं, 2 बड़े प्याज हैं, एक हमारे पास बंच ऑफ वो है पालक की स्पिनिच जी स्पिनिच जी, और तकरीबन 12-15 हरी मिर्चें चॉप फाइन चॉप्ड हैं, एक बड़ा टमाटर है, हरा धनिया है इधर चॉप, और लास्ट नॉट लीस्ट हमारे पास जो आलू हैं वो थोड़े से फ्राइज से बारीक कटे हुए। अच्छा, आलू फ्राइज वाले आपने लिए? जी फ्राइज वाले भी हैं और फ्राइज कतले भी ले सकते हैं आलू के? जी डॉक्टर नहीं डॉक्टर साहब इस वाले पकोड़े में तो डॉक्टर साहब यही जाएगा। इस वाले में यही लेंगे? इस वाले में डॉक्टर साहब यही लेंगे। तो और ये हर चीज़ का मिक्सर है, मिक्स पकोड़े बनेंगे? मिक्स पकोड़े बनेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, पकोड़ा मिक्स। पकोड़ा मिक्स एग्जैक्टली। तो ये इसमें हम ये डालेंगे। इसमें धनिया के दाने भी डलते हैं या नहीं डलते? उसके लिए डॉक्टर साहब बिल्कुल डलते हैं। हमने यहाँ पे जो एक स्मार्ट काम करने जा रहे हैं, हम इसमें मसाला ऐड करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, ताकि हम इसमें ये डाल दें। और चलें, अच्छा पहले आप इसमें चीज़ें ऐड कर लें ताकि फिर हम ब्रेक लेंगे। इसमें डॉक्टर साहब जो बेसन है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू वो जाता है टेक्सचर कंसिस्टेंसी। ठीक ठीक। इसमें हम कभी भी एक साथ बहुत सारा बेसन नहीं डालते क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम 2 से 3 टेबलस्पून चपली कबाब। अच्छा, ये आपने चपली कबाब मसाला डाला है ताकि आपको धनिया और सारी चीजें हमें इसमें। अच्छा, एक दफ़ा घर में जब आप बनाए ना तो मैं आपको एक मसाले का नाम बताता हूँ। ठीक है, वो अलग से बताइएगा क्योंकि हमारे स्पॉन्सर तो हमदर्द हैं। जी 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 जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये देखें काली मिर्च डल गई, 2 टेबलस्पून लाल कुटी मिर्च, ठीक है, और 1 टेबलस्पून आपका इसमें नमक भी जाएगा। नमक भी चला गया जी डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल इस तरह के पकौड़े हैं जो एक मशहूर कॉलेज के बाहर मिलते हैं, इस्लामिया कॉलेज के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपको अपने कॉलेज का ज़माना याद आ गया होगा? डॉक्टर साहब मेरा तो इस्लामिया कॉलेज नहीं था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ कहती थी, शी वाज इन इस्लामिया कॉलेज दैट टाइम, तो शी लव्स टू ईट दैट ये वाले पकौड़े ना, ये जो मिक्स पकौड़े होते हैं। इनकी जो है ना, आप देखें कि ये पकोड़ों की इज्जत जो है ना सबसे ज़्यादा रमज़ान शरीफ में होती है। रमज़ान शरीफ में। और देखिए ये वाहिद पकोड़े जिन पे बैठ के बंदा डिस्कस कर रहा होता है, ये पकोड़ा जो है ना इसके अंदर ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वरना यकीन करें आम दिनों में बहुत मुश्किल से बारिश हो जाए तो लोग पूछ लेते हैं जी। वरना इस्लामिया कॉलेज का क्या जिक्र कर रही थी? इस्लामिया कॉलेज के बाहर मिलते हैं तो वो बड़े मशहूर हैं। अच्छा। और वो एवरीबॉडी लव स्वीट, तो ये कुछ इसी तरह का सॉर्ट ऑफ अच्छा पकौड़े जी। अच्छा उसी टाइप के पकौड़े जो है ना इन्होंने बनाने की कोशिश की है ताकि इस्लामिया कॉलेज की, और आज ये असल में वही याद ताज़ा करने के लिए जो दुपट्टा पहन के आई है, इस पे शेर व शायरी भी है। जॉन एलिया इस पे लिखे हुए हैं डॉक्टर साहब, पूरी गज़ल लिखी हुई है इस पे गालिब की। अच्छा हाँ, तो आपकी तो आवाज़ भी बड़ी अच्छी है और धुन भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो बस इस पे हो जाए थोड़ा सा है ना? नहीं, ये माशाल्लाह ऐसी पूरी गज़ल लिखी हुई है यार डॉक्टर से मैंने जॉन एलिया निकाल के है लिया है। हाँ है ना डॉक्टर, वो जो गाना है ना जी जी। और पकोड़े हैं गुलाब, और पकोड़े हैं गुलाब, सारे जहां में आप सा कोई नहीं जनाब। कोई नहीं जनाब, कोई नहीं, कोई नहीं बिल्कुल। अरे अरशद भाई जो हैं वो माशाल्लाह फिल्मों के गीत या और ख़ास तौर पे एक तो हो सके तो मेरा ये एक काम करो, शाम का एक शाम का ये बहुत मशहूर अपने मेरे नाम का। अब ये देखना है कि आप शाम के इस पहर में सही पकोड़े बन पाते हैं नहीं, ये भी बहुत अहम चीज़ है। आपके वक्त कम है और मुकाबला सख्त। डॉक्टर साहब आपके ना एक कैमरा मैन है, वो मुझे काफ़ी सालों के बाद मिले, तकरीबन कोई 25-27 साल के बाद। अच्छा। तो इन्होंने हमारे साथ टूर किया था। हाँ, वो एक ज़माना था, महबूब हसन को जानते होंगे आप? जी बिल्कुल। महबूब हसन साहब बड़े अच्छे शायरों में उनका शुमार होता है और बड़े अच्छे हमारे दोस्तों में तो उनका एक टूर था पूरे सिंध से पंजाब तक का। अच्छा। तो मुल्तान और जहाँ वो जाते थे, अब जो इलाका आता था मैं उस जुबान में मैं गाने गाता था। मुल्तान गए तो मैं सराइकी में शुरू कर दिया। हाँ, वो लाहौर पहुँचे तो पंजाबी में गा रहा हूँ। वहाँ गए, लाहौर से आगे हम लोग ना ओकाड़ा स्टेडियम में मुझे याद है कि ओकाड़ा स्टेडियम में इतना रश था कि लोग दरख्तों पे चढ़ गए। ओह, दरख्तों पे चढ़ के देख रहे थे? दरख्तों पे चढ़। अच्छा, वैसे हैदराबाद सिंध में एक रिवाज है कि जब कोई बड़ा कॉन्सर्ट होता है तो ज़्यादातर लोग दरख्तों में भी चढ़े होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। मैंने अभी भी एक यूनिक वालों ने एक इवेंट कराया था और वो बड़ा इवेंट था। यूनिक मोटरसाइकिल का हैदराबाद।
तो उसमें भी ये था क्योंकि वो बड़े सिंगर को बुला लिया वो था तो और हैदराबादी की कंपनी है। हैदराबाद की कंपनी है वो। हाँ। तो आप यकीन करें जब मैंने मूवी देखी और तस्वीरें देखी, लोग दरख्तों पे चढ़ के देख रहे थे। ऐसा ही है। अच्छा, ऊपर से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। और वो दौर था सिर्फ पीटीवी का ना। हाँ हाँ। तो पीटीवी के अलावा कोई दूसरा चैनल ही और नहीं कोई था। चैनल ही नहीं होता जी जी। था। तो इस तरह के कोई प्रोग्राम जब होते थे तो लोग जो है फिर वो जो कहीं पे भी हो जाके, जी, इस तरह हम अपनी छतों से बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें देख रहे होते। बिल्कुल। अच्छा, अब शेफ फराह सोच रही हैं कि क्या करें ये डॉक्टर साहब, ये तो मैंने हम मैं ड्रिंक बना लें। क्या बना लूँ या क्या करूँ? हाँ हाँ हाँ, ये वही सोच रही थी जैसे वो मैं करेक्शन कर रही थी अपनी कि मैं क्या करूँ। तो मैं अपने डॉक्टर साहब रुमाल बहुत अच्छा लगाया हुआ है। थैंक यू। क्योंकि मेरा भी शौक है इन हाँ, चीज़ों का। इन चीज़ों तो का मैं शौक। देखता हूँ। जी जी जी। तो अच्छा। कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नहीं, साहब। थैंक और वैसे भी आप सर, बहुत ही नफीस इंसान आपकी हैं। मोहब्बत है और मैं तो आपके सारे गाने। अच्छा, एक मैं बताऊं शेफ फराह को कि अब आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें हिट हो जाती हैं जो आप सोचते हैं कि शायद ये नॉर्मल है। हाय छीमू इनका एक गाना था। ओके। अब सोचें आपके हाय छीमू, वो वैसे अगर किसी को आप सुनाएं तो कहेगा क्या है ये, और वो इतना हिट हुआ कि ये जिस कॉन्सर्ट में जाते लोग कहते हाय छीमू सुना। मैंने गोरे को गवाया था। हाँ। लंदन में और ये एक हाय कॉन्सर्ट छीमू हो रहे हाय छीमू हाय छीमू करते जाते थे। एग्जैक्टली यही था। और कमाल का वो था। और ये भी महबूब हसन ने लिखा हुआ है। अच्छा, महबूब हसन साहब ने महबूब लिखा। हसन ने लिखा हुआ है। अब आप देखें कि वैसे आप पढ़ें या देखें ना तो हाय छीमू हाँ, आप कहेंगे पता नहीं क्या है यार ये। समझ नहीं आएगा। लेकिन हिट तरीन, लेकिन उसमें तारीफ की थी। जैसे पंजाबी में ना पंजाबी में थोड़ा सा बताया था कि उसकी फला फला ये चीजें हैं और वो इस हाँ। तरीके से चलती है। उसमें लाड बहुत होता है ना। किसी का नाम अगर शमीम है तो उसको छीमो, अगर किसी ना परवीन है तो उसको पीनो। तो इस तरह से इन्होंने ना शमीम के ऊपर एक उसकी शमीम की खूबसूरती पे हाँ। कि गड्डी आगे स्टेशन उत्ते छीमो नजर ना आवे। हाँ, गड्डी आगे स्टेशन उत्ते छीमू छीमो नजर नजर ना ना आवे। आवे। आँख फड़क दी जावे रब्बा, आँख फड़क दी जावे। हाय छीमो हाय छीमो। फिर उसकी तारीफ की उसने कि गोरा मुखड़ा खुलियां जुल्फां कन्ना दे विच झुमके, पैरां विच पजेबां ते चाल ओदी विच ठुमके, सारे पिंड विच धुम्मां पै गईयां, छीमो हुई जवान, छीमो मेरे दिल दी धड़कन, छीमो मेरी जान, बहुत आजा मेरी छीमो आजा तेरी हसरत आवे। वाह 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 वाह। अच्छा, अब ये ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, इसमें ओरियो, आज ओरियो शेक बना रही हैं जी डॉक्टर साहब, वो इसमें ऐड कर दिया है। इसमें आपने ओरियो डाल दिया। अच्छा, ये रूह सब्ज़ से बनेगा? रूह सब्ज़ से बनेगा डॉक्टर ठीक साहब। है, ये बड़ी ज़बरदस्त। देखिए, रूह सब्ज़, रूह अफ़ज़ा का आइसक्रीम सोडा। वाह, जबरदस्त। देखिए इसमें भी एक सुर है। हाँ हाँ, नोट हर चीज़ में सुर है। हर चीज़ में सुर है। इंसान के बोलने में सुर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आम लोग समझते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, परकशन वालों को समझते हैं उसमें सुर नहीं होते, हालांकि वो उसमें भी क्यों सुर नहीं है। होता? बगैर सुर तबला के कुछ ट्यून होता है, ड्रम ट्यून होता है, हर चीज़ ट्यून होती है। हर चीज़ ट्यून होती है। और ट्यूनिंग के बगैर चल ही नहीं सकती। आप देखें ना, परकशन में भी 7 सुर पूरे निकलते हैं। जी बिल्कुल। वो चढ़ता भी है और पहले वो भी होता है। पहले आपको पता ना जल तरंग जो जी जी जी, प्यालों में पानी की क्वांटिटी इतनी रखते थे। हाँ हाँ हाँ, एक मतलब 7 प्याले रखे, बिल्कुल उसमें एक में पानी इतना रखा कि उसमें से सा की आवाज़ आएगी। सही बात। एक ही राह में तो इस तरह से Different सारे तरीके, गामा हाँ। पूरा जो है ना सरगम के वो उसके अंदर वो फिर वो Side जल हो तरंग जाती पे बजाते थे। सही बात है। हो गए जी शेफ फराह? जी डॉक्टर साहब, पकौड़े? इसको मज़ीद थोड़ा सा क्रिस्पी होना है। हाँ। हम इसको निकाल लेते हैं इस लॉट को और फिर हम इसको दोबारा रीफ्राइंग पे लेके जाएंगे और अभी ताकि ये क्रिस्पी हो जाएंगे। क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। जी, तो इसको निकाल के हम डॉक्टर साहब दोबारा रीफ्राइंग पे करेंगे ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, तो ओके। फिर इसके बाद ये- हम सेकंड लॉट इसका ये बंद हो गया, ये हो गया, मतलब अभी जी। एक दफ़ा दोबारा इसको हो गए इसको, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए हमें रीफ्राइंग करनी रीफ्राइंग पड़ेगी। करनी पड़ेगी हमें इसकी। अच्छा, उससे क्या होता है कि ये क्रिस्पी हो जाएंगे डॉक्टर साहब। अच्छा। जैसे हम हाफ डन करके निकाल के रख वन देते गो में हैं, नहीं होते? वन गो में भी हो जाते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन उसके लिए अगर हम जैसे बड़ी कढ़ाई रखते हैं और फिर और हाई बिल्कुल टेम्परेचर हाई जो होना कर चाहिए। देते हैं तो उसमें फिर डॉक्टर साहब गोभी के पकौड़े खाए कभी आपने? जी, गोभी गोभी के- के गोभी के भी खाएंगे, गोभी के बहुत बड़े ज़बरदस्त। ज़बरदस्त बनते हैं। नहीं नहीं, आज तो इतना इम्तिहान हो गया है कि बस ये तो वैसे ही। इसको अच्छा, ये है अब इसमें। we अच्छा, are just taking out। ज़बरदस्त। ये रेडी हो गए? जी डॉक्टर साहब, ज़बरदस्त। ये फिर हम तो इसमें सेकंड लॉट हाँ। ऐड कर देंगे आफ्टर दैट। अच्छा, ये हम इसको सर्व कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, और साथ साथ ये देखें, ये ड्रिंक्स भी आ गए और चूल्हा ना जल जाए।
नहीं ये अभी थोड़ा ऑयल ड्रिंक्स के साथ साथ जो है ना वो चूल्हा ना हाँ। ये रूस सब्स है। Could be। अच्छा, और ये इसकी चटनियाँ आ गई, जी। क्या चटनियाँ बात भी आ गई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगर आपने खाना हो तो माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त ज़बरदस्त। क्या बात। जी 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 जी, ये देख लें। अब आप अगर देखें तो ये बड़ा, ये देखें जनाब, ये स्क्रीन पे भी आप देख सकती हैं, बेहतरीन ये वाह सारी वाह वाह, चीज़ें हैं। जबरदस्त, बहुत हैं? आला, हैं, बहुत आला। ज़बरदस्त है ना। ज़बरदस्त। सारी चटनियाँ भी आ गई, और ये देखिए जनाब आपका पकोड़े भी आ गए, और ये आपने नज़र आ रहे डिस्प्ले- होंगे नाजरीन को कि कितने डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त। अच्छा बनाया है। डिस्प्ले बहुत अच्छा बन डिस्प्ले गया, बहुत साथ साथ ये भी तमाम चीज़ें हो गई। तो बहरहाल यहाँ पे क्या ख्याल है, एक वक्फा ले लेना चाहिए? जी, डॉक्टर साहब, बिल्कुल वक्फा इसमें। वैसे भी ज़रूरी होता है ट्रांसमिशन के लिए, उसके बगैर काम हो नहीं पाता। तो नाज़रीन यहाँ हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहें खुशी नशियात, मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।